वो आपके लिए ऐसा बोलता है। फिर क्या लिखा है? जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज जितने लोग और चर्च में पवित्र आत्मा की आवाज को जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जब आज आप उसके शब्द को सुनो तो कठोर मत करो। आज पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दो। जितने लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को अपने अंदर जगह नहीं दी, चर्च तो आ रहे हैं, अपनी चंगाई का वेट कर रहे हैं, अपनी आशीष का वेट कर रहे हैं, पर परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहते। वो कहते यीशु तुझे जीवन में नहीं लेना, बाहर से ही बस मेरी रसौलियां निकाल दे, बाहर से ही मेरी पत्थरियां गायब कर दे, बाहर से भी मेरा रिश्ता सही हो जाए, बाहर से ही मेरा हस्बैंड के साथ डिवोर्स कैंसिल हो जाए, बाहर से ही मेरा वीजा लग जाए और मैं चर्च में आके बाहर से ही अलविदा कर दूं। बाय बाय यीशु, मेरा काम बन गया, मैंने अपना मतलब निकाल लिया, अब तू कौन मैं कौन। क्या आप उसे जगह नहीं देंगे जो इतना कोमल है, जो इतना सर्वश्रेष्ठ है, जो इतने बड़े बड़े काम आपके आंखों के सामने कर रहा है, जिस परमेश्वर को आपने कभी देखा नहीं, ऐसी ऐसी महान उपस्थिति आपने कहीं नहीं देखी, आपने भटके, आपने पूजाएं की, तो क्या आप उसके लिए दिल नहीं खोलना चाहेंगे? उसके लिए दिल खोलो। आज जब उसके शब्द को सुनो, आज मत कठोर करना, आज अपना जीवन दे दो उस परमेश्वर को और कहो मैं आज अपने यीशु को जीवन देना चाहता हूं। पास्टर जी मुझे क्या करना होगा? तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपसे मिलूंगा। तो क्या लिखा है? तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिनों में जंगल में किया था। जैसे क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के समय जंगल में किया था। अगली आयत को, ठीक है, 7 और 8 अगली को रेडी रखो। जैसे क्रोध दिलाने के लिए जंगल में किया था। क्या? पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की बातों को इस्राएलियों ने क्या किया था? ठुकराया था और जंगल में ही वो नष्ट हो गए। परमेश्वर को क्रोध दिलाया उन्होंने अपनी कठोरता के कारण, अपने अविश्वास के कारण, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने के कारण। कई लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, ओ प्रभु मेरे बेबी क्यों नहीं हुआ, प्रभु मैंने पूरा विश्वास दिखाया था क्यों नहीं हुआ। निराश हो जाते हैं, रुस जाते हैं, मैंने नहीं जाना अभी चर्च, परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। याद रखो कभी भी परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाओ मत। क्या लिखा है आगे वचन में? 1 तीमुथियुस 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। तो आत्मा बोलता है, स्पष्टता से बोलता है, मतलब साफ साफ स्पष्टता से, बिल्कुल सच सच, जो सही है, जो स्पष्ट है, स्पष्ट शब्दों में आपसे ऐसे नहीं बात करेगा कि आपको लगा अच्छा आत्मा ने कुछ कहा था पर समझ नहीं आया। कभी ऐसी फीलिंग मत सोचना पवित्र आत्मा के बारे में। वो जब बोलेगा, अगर उसने आपको कुछ बताना है तो आपकी ड्यूटी नहीं है कि मैं सुन नहीं पाया, उसने आपको बता ही देना है। हालेलुया, समझ रहे ना? वो स्पष्टता से आपसे बात करेगा, इजीली बात करेगा, आपका अंदरूनी आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। ओके, अगला वचन हम देखेंगे इफिसियां 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अगर आप अपने मुंह को 24 घंटे चलाते हो तो कहता है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, आवश्यकता अगर जरूरी है तो वही निकले जिससे बोलने पर दूसरे की उन्नति हो। आप किसी से मिले, हॉस्पिटल में सब मिलने के लिए आ रहे, खबर लेने के लिए आ रहे, वो ऊपर से बोले हो ठीक हो जाना, ठीक हो जाना, हो जाना, आपको उसको भी पता है ये बस सलियां दे रहे हैं, पर आप एक अनुग्रह से, पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति उसके पास जा रहे हो, आप बोले, आप ऐसा अनुग्रह भरा उसके साथ बोल रहे, वचन बता रहे हो, वो कहता है उसकी उन्नति हो रही है, उसका विश्वास बढ़ रहा है और वो चंगा होकर घर वापस आ रहा है। हालेलुया। ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो, आपके बोलने पर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया। जैसे मैं बोलता हूं, आप प्रभु, मैं बोलता हूं, उससे सुनने के कारण आप प्रे करते हो फिर, और प्रभु की दया आपके ऊपर होती है। हालेलुया। कृपा आपके ऊपर होती है, आपके बोलने से सुनने वाले पर अनुग्रह हो। तो पवित्र आत्मा को दुखी करने से पहले अगर अगला वचन निकालेंगे, इफिसियां 4:29 आपने पढ़ा, 4:30 में अब क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है, मोहर लगाई गई है पवित्र आत्मा के द्वारा आपके छुटकारे के लिए। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब वो शोकित हो सकता है, आप उसे शोकित कर सकते हैं, आप उसे दुखी कर सकते हैं। मतलब पवित्र आत्मा को शोकित, कि एक शक्ति को शोकित नहीं कर सकते,
एक निर्जीव वस्तु, इसे शोकित नहीं कर सकते, इसे हम शोकित नहीं कर सकते। शोकित किससे करते हैं? जिसके अंदर व्यक्तित्व है, अपना अंदर इच्छाएं हैं, कुछ है, इसका मतलब वो एक व्यक्ति है, उसे वो शोकित होता है, वो निराश होता है, उसे आप अपमानित कर सकते हो, वो शोकित। अगला वचन निकालेंगे, वो शोकित होता है। देखो वो एक व्यक्ति के रूप में, कभी उसे शोकित मत करो। इब्रानियं 10:29, तो सच सोच लो कि वह जिसने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और उसके वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा का क्या किया? अपमान। पवित्र आत्मा की बात हो रही है। अनुग्रह की आत्मा, वो अनुग्रह की आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह लेके आती है, उसका अपमान किया जा सकता है। अपमानित करना, बेइज्जती करना, और क्या बोल सकते हैं? लज्जित करना। समझ रहे हो ना? अंदर तो जा रहा है ना। अपमानित मतलब पवित्र आत्मा को अपमान किया जा सकता है। कभी अपमान मत करना, कभी उसे शोकित मत करना। वो एक व्यक्ति है, आपको पता होना चाहिए अपनी बातों के द्वारा। तो सोच लो कितने भारी दंड के योग ठहरेंगे जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और लहू की वाचा के अनुग्रह के और जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना। मूसा के टाइम लोगों ने अपमानित किया, कुड़कुड़ाया परमेश्वर के सामने, पर याद रखो ये कोई अब अनुग्रह की आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। पवित्र आत्मा के खिलाफ किया काम कभी माफ नहीं होगा। यीशु के खिलाफ आपने बोल दिया, कोई व्यक्ति यीशु को गालियां देता है, पर जब पवित्र आत्मा के कार्य जो चर्च में होते हैं, पवित्र आत्मा का छूना, पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण, जो लोग पवित्र आत्मा के बारे में व्यक्ति के रूप में जानते नहीं है ना, वो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर पवित्र आत्मा के कामों की खिलाफत करते हुए। क्यों? क्योंकि वो वचन से समझने की कोशिश करेंगे। वचन में ये लिखा है, ये तो पवित्र आत्मा तो उठाता है गिरे हुए को, ये तो गिरा रहे हैं। पवित्र आत्मा तो उठाता है। अगर आप बोलेंगे वचन के द्वारा, अच्छा जो भी जिनको प्रभु का दर्शन हुआ, यूहन्ना को, प्रेरितों को, जो भी वो मुंह के बल गिरे, फिर ये बोलेंगे अच्छा भाई वचन में ये लिखे ना वो मुंह के बल गिरे, परमेश्वर को देख के आए, ये तो पीछे को गिरते हैं। ये पूरा चाहेंगे जैसा लिखा ना, पूरी वैसी ट्यूनिंग होनी चाहिए। पवित्र आत्मा को जब आप अनुभव नहीं करते ना, तो आप बस एक शक्ति, एक प्रभाव के बीच में जान पाते हैं उसे, और आप खिलाफ बोलते हैं लोग पवित्र आत्मा के कार्य को। क्यों? क्योंकि जिसे आपने जाना नहीं, जिनके पास हीलिंग का वरदान नहीं, वो हीलिंग के खिलाफ बोलेगा। जो कोई नहीं कर सकता वो उसके खिलाफ बोलता है। मतलब किसी के पास ज्यादा गैदरिंग नहीं है, बाइबल में जहां देखेंगे जहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा काम हुए, वहां पर भीड़ दिखी। प्रेरितों के काम में भीड़ बढ़ती गई, यीशु के पीछे भीड़ आती गई, 3000 आगे, 5000 आगे, और लोग बोलेंगे भीड़ वाली चर्च परमेश्वर की ओर से नहीं। और जब वो भीड़ के खिलाफ बोलेंगे पवित्र आत्मा का काम, तो कल प्रभु उन्हें कभी भी भीड़ वाली चर्च नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज के खिलाफ बोल दिया। जिस चीज के आप खिलाफ बोलते हो, आपके पास वो ब्लेसिंग कभी नहीं आएगी, ये याद रखना। अगर आपके पास वो नहीं है, दूसरे के पास है, आप उसे खिलाफ कर रहे हो। एक अगुवे के ऊपर अभिषेक है, आप उसके अभिषेक की आदर नहीं करते, प्रभु आपको अपना अभिषेक कभी नहीं देगा, क्योंकि आपने अनॉइंटिंग को आदर ही नहीं किया, रिस्पेक्ट ही नहीं की एक अभिषेक की। हालेलुया। तो आप समझो कि पवित्र आत्मा को ऐसे लोग अपमानित करते हैं, बोलने के द्वारा, खिलाफत के द्वारा, उसके कामों को ना समझने के द्वारा, शक करते उसके कार्यों पर। एक प्रभु के दास को बोला, आप ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करके गिरा के क्या साबित करना चाहते हैं? कहां लिखा क्या साबित करना चाहते हैं? उसने कहा, प्रभु के आत्मा ने जिससे मेरी दोस्ती है, जो एक व्यक्ति के रूप में जिसे जानता हूं, वो मेरे अंदर कहता है कि इन सबके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दे, मैं करता हूं, बस। उसने कहा, मैंने किया, बस। अगर आगे जो आपने जो करना है कर सकते हैं। हालेलुया। तो जो उसकी आवाज को सुनता है, आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, शांति का आत्मा है। पर आत्मा नए नए तरीकों से, अगर परमेश्वर कहता है मेरे लिए नए नए तरीकों से नए नए भजन गाओ, तो क्या परमेश्वर वो पुरानी बातें ही आपसे चाहेगा? वो आपसे नए नए शब्द चाहता है, नए नए तरीकों से कार्य करता है। कोई भी अगर दुनिया में चीज देख लो, अगर एक ही तरीके से कोई बिजनेस चलाता रहे, एक ही तरीके से अपने एक ही तरह का हमेशा प्रोडक्ट रखे, उसमें बढ़ाए ना, और दूसरा बंदा दुकान खोल ले, उसमें बहुत कुछ बढ़ा ले, नई दुकान कर ले, नए जमाने का सामान रख ले, हर चीज दुनिया में होता है, उसे बढ़ाना होता है। तो क्या जो परमेश्वर सबसे महान है वो एक ही तरह का रहेगा? जो बस लिखा है उससे बहुत बढ़कर है। बहुत बातें हैं जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, आपके चित्त में नहीं है, परमेश्वर में है, जो उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप पे प्रकट होती हैं। हालेलुया।
उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको देने के लिए है, आपके लिए है। हालेलुया। तो उसे कभी भी ठुकराओ ना। यहां पर उन्होंने ठुकराया यीशु के लहू की वाचा के द्वारा, जिससे वह पवित्र ठहराया गया था, अपमानित जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। जो लोग मसीह को जान के बैकस्लाइड होते हैं, यीशु मसीह को जान के छोड़ देते हैं, फिर से मूर्तियों के पीछे चले जाते हैं, फिर से नशे, फिर से संसारिक सौंग के विषय में जाते हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा का अपमान किया है जो उन्होंने पाया है। आपको पता है क्या वे बारी दंड के योग्य ना ठहरेंगे? वो दंड के योग्य ठहरेंगे, बारी दंड के योग्य ठहरेंगे। इसलिए आपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि वो पश्चाताप करें, मन फिराएं, फिर से प्रभु के पास लौट आएं। ऐसा ना हो कि बेबारी दंड के को अपने जीवन में देखें। हालेलुया। कितने प्रार्थना करेंगे उन बैकसाइड लोगों के लिए? अपने नजदीकी भाइयों के कुछ चेहरे लिखोगे कि ये चर्च में आता था, ये आता था, ये आता था, मेरे गांव का ये आता था, वो आता, अब क्यों नहीं आता? उनके नाम लिख के प्रेयर करोगे क्योंकि वो बारी दंड के योग्य है। क्या आपको खुशी होगी जब उन पर दंड आए? तो उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। उनको तो अपनी जीवन का फिक्र नहीं है, उनको तो फिक्र नहीं है। कई लोगों को ना फिक्र नहीं होता, मर गए रह गए कोई नहीं, दुश्मनियां डालते हैं, कोई नहीं, मर गए। आप आज दुश्मनी रख रहे हो, किसी को मार रहे हो, कल वो आपको मारेगा, क्योंकि फिक्र नहीं है लाइफ का, अपनी फैमिली का फिक्र नहीं, अपने बच्चों का फिक्र नहीं। पर आपको तो, मुझे तो है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अपमान कभी आप मत करना, समझ गए ना? आप उनमें से एक ना हो जाना। जब आप शरीर में चले जाओ, कभी भी प्रभु को छोड़ ना देना, अपमानित मत करना, क्योंकि उस अनुग्रह का आत्मा आज के इसके बाद कोई और रास्ता आपके लिए नहीं है। सिर्फ टाइम वेस्ट होएगा, आएंगे आप परमेश्वर के ही पास। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है तुम मुझे छोड़ सकते हो, पर मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने गलतियां की, प्रभु को ठुकरा दिया, फिर से पुरानी लाइफ में गए और बाद में उन्होंने बताया कि हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ। उन्होंने सॉरी फील किया कि हमारी लाइफ में क्या क्या घटा, हमारी लाइफ में क्या क्या फील हुआ। हालेलुया। उन्होंने बताया। आप भी अपनी गवाही दे सकते हो। अगर आप प्रभु से दूर हुए थे तो आपकी दूर होने के बाद क्या एक्सपीरियंस था आपका, वो वंडरफुल एक्सपीरियंस आप बता सकते हो कि कितना का आप आशीषित थे, कितना का आप खुश थे, कितना आप ब्लेस हो गए। आप अगर मसीह से दूर हुए थे, क्योंकि कई लोगों ने गवाही दी कि हम यीशु से दूर पहले संसार में थे, हमारे ऊपर एक्सीडेंट होते थे, हमारे ऊपर नुकसान होते थे, हमारे घर में बहुत बीमारियां थी, डेथ होती थी, ये होता था, वो होता था। हम यीशु में आ गए, सब कुछ स्टॉप हो गया, सब कुछ इजी हो गया। अब यीशु में आ गए, आशीष भर के थे, 5-6 गवाहियां आई, चलो जी रसौलियों का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, बच्चे की आशीष मिल गई, काम बन गया, बरकत आ गई, सब कुछ। अब 2-3-4 साल मसीह में हुए, अब मसीह उनके लिए फेमिलियर हो गया। जिस तरह आदम हवा के लिए वो रोज परमेश्वर से बातें करना, वो फेमिलियर हो चुके थे परमेश्वर के साथ। बस यही रोज की बातें, संडे आना, भजन, गवाहियां, वचन, प्रचार, बस कुछ और चाहिए नया। पवित्र आत्मा के अनुभव की आपको कदर पता कैसे होती है? मुझे पता, जब मैं नए नए अनुभव, मैं बीच बीच बताता जाऊंगा आपको, जब मैं नया नया होली स्पिरिट के साथ बढ़ता था, मैंने देखना रोज बढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ आ रहा है। ठीक, आज प्रेयर कर पा रहे हो, थोड़ा ज्यादा, आज थोड़ी सी आवाज आई, 5 दिन कुछ नहीं आई, थोड़ा सा बढ़ के आया, अच्छा कनेक्शन चल रहा है, प्रेयर कर पा रहे, रोजे रख पा रहे। अचानक से उदासी आई, यही होता रहेगा, कुछ और कब होगा? आपके अंदर आता है कुछ, होता है ना कभी कभी, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। मैंने देखा 10-15 दिन बाद एक दिन पूरा मैंने शरीर में बिताया और तब पता चला जो मेरे पास उस समय था वो बहुत था। मैंने कहा प्रभु प्रभु मुझे वही दे दे जो पहले था, वही दे दे। कई बार आप फेमिलियर हो जाते हैं। ये एक बात का भी सीक्रेट है, आप रोज पवित्र आत्मा से क्यों नहीं बढ़ते? आप कहते कभी प्रेयर करता हूं बहुत फील होता है, कभी 10-15 दिन कोई फील नहीं होता। अगर आपको रोज फील होने वाली प्रेजेंस मिले ना आपके लिए, आप उसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे। आप कहेंगे फल खा के देखते क्यों प्रभु ने मना किया, शायद कुछ भला ही होगा इसमें, प्रभु चालाक है, प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, छिपा के रखा है। फल खा के ही देखते हैं। फिर पता चलता है कि जब मौत आ गई दुनिया में, फिर पता चलता है जब बच्चे जन्म देने वक्त तड़फ का सामना करना पड़ा, फिर देखा जब आराम से रोटी मिल रही थी अब मजदूरी करनी पड़ रही है रोटी खाने के लिए, फिर पता चल रहा है अभी जब मरना नहीं था अब मर रहे, मौत आ रही है। फिर पता चला शर्मिंदगी आई, दुख आया, बीमारियां आई, संकट आए, मृत्यु आई, जो पहले बंदे ने पाप किया परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा को कभी शोकित ना करो। अपमानित किया उन्होंने परमेश्वर को, आदम हवा ने ठुकरा दिया उस अनुग्रह को।
कभी भी ऐसा, इसीलिए आपको वो अनुभव देता है। वो आपके साथ है, पर अनुभव कभी आपको जरूरत है, कभी आप उदासी में हैं, वो कभी कभी आपको अनुभव देता है। हालेलुया। वो आपको देता है, जितना आप उसे देंगे उतना और अधिक वो आपको देगा। आपने देना कम कर दिया, इसलिए ऊपर से आना कम हो गया। कंप्लेंट आप उसे कह रहे हैं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, आपने उसे फील कराना कम कर दिया है, इसलिए आपको फील नहीं हो रहा है। उसको फील कराना क्या? आपने आराधना के भजन गा पाने कम कर दिए, आपने अपनी प्रेयर का टाइम कम कर दिया। आपने प्रेयर के टाइम आपका बहुत ध्यान, आपने बहुत सारे कामों में टांग डाली है। अब जब प्रेयर कर रहे हो सभी काम सामने आ रहे, बातें आ रही है, आपका फोकस नहीं लग रहा है प्रेयर में, और आप कह रहे फील नहीं हो रहा है। अरे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसको फील नहीं हो रहा है। जब उसको फील होगा वो खुश होकर आपको फील देगा। जब पूरे मन से आप करेंगे तो उसकी उपस्थिति आपको फील होगी, महसूस होगी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।